हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएन क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6 जो कि हमारे पूरे चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। हमारा 8 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इसी एक्सरसाइज से आएगा। और ये नहीं 100%, 101% ये क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन देखने के लिए इस एक्सरसाइज से मिलेगा। 101% हमें जरूर मिलेगा इसमें से देखने के लिए, इसलिए हम इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, बड़े ढंग से और बड़े अच्छे से इस चीज को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। अब कंसिस्टेंस क्या होता है और इनकंसिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है हमारे पास, और कंसिस्टेंस का क्या मतलब होता है। देखो, कंसिस्टेंस का मतलब होता है अगर हमारा मोड निकाला हमने, और मोड निकालने के बाद में अगर मोड हमारा 0 आ गया तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंस होगा। इनकंसिस्टेंस होगा। चलो इधर नहीं, इधर लिखते हैं एक साइड में, ताकि ये सारी चीजें हमें मिटानी ना पड़े बार बार। अगर हमने मोड ए निकाला और मोड ए हमारा नॉन जीरो आ गया तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। तो कंसिस्टेंस क्या होगा, जब हमारा नॉन जीरो आंसर आएगा। और मोड ए अगर हमने निकाला और वो जीरो आ गया तो वो हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंस होगा। इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको हमें लामुहाइजा वही छोड़ना पड़ेगा। वही है ए इनवर्स की तरह। यहाँ पर टॉपिक है ए इनवर्स में क्या होता था टॉपिक, हमारे पास ए इनवर्स निकालने में ये टॉपिक होता था कि अगर मोड ए और हमारा नॉन जीरो आता है तो हम उसको सॉल्व कर पाते थे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सेम फंक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर एक नाम दे दिया है, स्पेसिफिक नाम क्या दे दिया है कि मोड ए अगर हमारा नॉन जीरो आता है तो वो कंसिस्टेंस होगा, और अगर नॉन जीरो आता है तो बहुत सॉरी जीरो आ जाता है तो वो इनकंसिस्टेंस होगा। ये हमारे पास क्या है, टॉपिक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिर्फ इसमें क्या पूछा है, हमें जो मैट्रिक्स ये जो हमें इक्वेशंस दे रखी है इनमें से हमें बताना है कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो मेन चीज कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस पूछा है इसमें, तो हम सिर्फ कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। लेकिन लेकिन एक और चीज का ध्यान रखेंगे, इनकंसिस्टेंस वाले मतलब इससे आगे जो हमारे पास 7th क्वेश्चन से जहां से स्टार्ट होंगे वहां से हमारे पास इंपोर्टेंट आएंगे क्वेश्चन। वहां से मानो वहां से आएगा 8 नंबर का क्वेश्चन 101%। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें कंसिस्टेंस देखते हैं, मोड निकाल लेते हैं। तो देखो अब मोड के लिए हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारे पास, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बाई के साथ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा, मोड निकालूंगा, क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, और 3 में से 4 गए, कितना आ गया, -1। -1 आ गया मतलब नॉन जीरो आ गया। नॉन जीरो आ गया तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। हम क्या लिखेंगे, इट इज अ कंसिस्टेंस। और कंसिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है, क्वेश्चन नंबर 6 तक तो ना के मुकाबले है। उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। तो हमारे पास देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 4। यहां से हम फिर क्या ले लेते हैं, फिर से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, a बराबर 2 माइनस 1 और 1 और 1। यहां से हमारे पास बन जाएगी मोड ए, अगर मैं निकालता हूं तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। क्या आ गया हमारे पास, नॉन जीरो आ गया फिर से। तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, कंसिस्टेंस रहेगा। ये भी हमारे पास क्या रहेगा, कंसिस्टेंस रहेगा। तो ये टॉपिक तो बहुत सिंपल थे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस में। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 3x प्लस सॉरी x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस 6y बराबर 8। यहाँ से हम a बराबर लिख लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 और 6। यहाँ से हम जब करेंगे मॉड a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6, क्या आ गया, 0। और मैंने बताया है अगर 0 आ जाता है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंस होगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास बच्चों, ये हो गया असंगत, मतलब ये संगत नहीं है। हिंदी में हम क्या कहेंगे, इसको असंगत कहेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, देखो फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, जगह हमारे पास है वो काफी। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 1।
अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 2, और यहाँ पर है ax प्लस by और प्लस 2az, 2az बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 4। यहां से हमको क्या करना है, यहाँ से ax है, यहाँ पर ay है, ठीक है। अगर हम इसमें कंसिस्टेंसी ढूंढते हैं तो पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 1 1 1, यहाँ से 2 2 2, यहाँ से a और 2a, ये आ गया हमारे पास। मॉड निकालते हैं, मॉड निकालना तो सभी लोग जानते हैं, 3/3 का कैसे निकालते हैं, देखो मॉड ए निकालेंगे हम यहाँ से। मॉड ए कैसे निकलेगा, 1 लेंगे, हमने ये वाला लिया, ये और ये लाइन गैप, 2 2 जा 4a माइनस 2 1 जा 2 2a, ये आ गया। फिर इस वाले 1 को लेते हैं, बीच वाले को, मिडिल वाले को लिया हमने, ये और ये लाइन गैप, 2 2 जा 4a माइनस 2a, तो 4a माइनस 2a। इसके बाद हम इस वाले 1 को लेंगे, लास्ट वाले को, प्लस का 1 लिया, ये और ये गया, तो 2a माइनस 2a, तो 2a माइनस 2a। यहाँ से हम ओपन करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से 2a बचेगा, यहाँ भी हमारे पास 2a बचेगा, वहां पर हमारे पास 0 बचेगा। तो इस सबको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 क्या होता है हमारे पास, इनकंसिस्टेंस होता है। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़े आसानी से हो गया। कुछ नहीं है, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 6 तक तो हमें कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस बनाना है, और आज की वीडियो में हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे, और अगले 11 क्वेश्चन से जहां से इंपोर्टेंट स्टार्ट होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वो ज्यादा इंपोर्टेंट है, वहां से 101% आने वाला क्वेश्चन एक जरूर होगा। तो 16 क्वेश्चन है, कल हम 6 क्वेश्चन को करेंगे, ये हमारे एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। इसके बाद हम देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, उसे भी देख लेते हैं, बना लेते हैं, बड़ा आसान है। 3x माइनस बाई और माइनस के 2z बराबर 2, ये आ गया हमारे पास। और क्या है हमारे पास, 2y माइनस जेड बराबर हमारे पास -1, एंड 3x माइनस 5y बराबर कितना दे रखा है हमको, 3। ये हमको दे रखा है, हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो पहले हम ये निकालेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, नहीं सॉरी, देखो यहाँ पर 0 x नहीं दे रखी, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 0, y हमको 2 दे रखा है, तो y की जगह पे कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा, और z की जगह पे -1 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे 3 -5 और यहाँ पर z नहीं दे रखा, तो उसे हम क्या मानेंगे 0। इस चीज का ध्यान रखना, जहां पर हमारा x है वहां x नहीं है लेकिन y है, तो y की वैल्यू लिखेंगे, z है तो z की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर z नहीं है तो z की वैल्यू 0 लिखेंगे। इस बात का विशेष रूप से याद रख के चलना है। अब मॉड ए निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 लिया हमने, ये 0 और ये माइनस के 5, यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 1 हो गए, ये और ये गया 0 और प्लस के 3, ये आ गया हमारे पास। माइनस के 2, ये लिया हमने माइनस के 2, ये और ये गया 0 -6। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ से माइनस के 15, यहाँ से आएगा प्लस के 3, और यहाँ से आएगा 6 2 जा 12। अब देखो 15 15 कितने हो जाएंगे 0, और जब ये 0 हो जाएगा तो क्या माना जाएगा स्टूडेंट्स, ये माना जाएगा इनकंसिस्टेंस माना जाएगा, ये इनकंसिस्टेंस माना जाएगा। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये, ना के मुकाबले वाले। आज की वीडियो में हम 10 तक ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि वहां से मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार्ट होंगे 7th क्वेश्चन से। वो भी इतने इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा जहां 11 क्वेश्चन होगा वो समझो वो तो हमारे लिए घोट के पी जाना क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, तो क्योंकि वो ही हमारे पास क्या है, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, वही हमारे पास सबसे इंपोर्टेंट होगा, जहां से 8 नंबर का क्वेश्चन 101% बनेगा। अब देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5x माइनस वाई प्लस के 4z माइनस के बाई प्लस 4z बराबर 5, ये दे रखा है। दूसरी इक्वेशन में क्या दे रखा है, 2x प्लस 2y 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 2। इसके बाद 5x माइनस 2y प्लस के 6z बराबर -1, ये दे रखा है। यहाँ से हमें मॉड ए निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 -1 4 2 3 5 एंड 5 -2 और 6, ये आ गया।
यहाँ से हम मोड निकालेंगे। देखो मोड निकालना है, मोड ए यहाँ निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के आगे कर रहे हैं हम स्टेप। पहली वैल्यू ली हमने 5, मोड ए निकालेंगे। 5 लिया हमने, नहीं यही नीचे निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ मोड ए लिया हमने, 5 लिया, ये 3 2 जा 4 6 3 जा 18 और प्लस के 5 2 जा 10, ये आ जाएगा। यहाँ से -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये और ये गया 6 2 जा 12 माइनस के 25। इसके बाद प्लस के 4 लिया, ये और ये गया माइनस के 4 और माइनस के 15। यहां से हम देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 इंटू 28 और यहाँ से 12 में से 25 के कितने बचेंगे माइनस के 13 और यहाँ से प्लस 4 इंटू माइनस के 19। अब मल्टीप्लीकेशन कर लो, 28 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 140। कितना आ गया 140 माइनस 13 और 19 फोर जा कितने हो जाएंगे हमारे पास 19 फोर जा 76 और 76 में 13 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 89। तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस के 76 और यहाँ से जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 140 माइनस कितना आ जाएगा 140 माइनस 89 और 140 में से 89 गए तो 10 में से 9 गए तो 1 और 13 में से 8 गए तो 5। हमारे पास 51 बचा है और 51 क्या है हमारे पास कंसिस्टेंस होगा। लास्ट वाला टॉपिक क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंसिस्टेंस होगा। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब देखो यहाँ से है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये 2x2 मैट्रिक्स का है इसलिए इतना इंपोर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन 3x3 का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है जिसको हम बड़े ध्यान से समझेंगे। ये तो हमारे पास कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी आ गई, डायरेक्टली बस मोड निकालो, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंस को चेक करके लिखो। ये तो यहाँ तक टॉपिक था। इसके बाद अगला टॉपिक क्या होगा हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 7। इंपोर्टेंट से यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन 2x2 की है, ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं कह सकते। 2x प्लस y बराबर 4 और हमारे पास है 7x प्लस 3y प्लस 3y इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया 5। अब देखो यहाँ पर उसने कहा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमें x और y की दोनों की वैल्यू बता दो क्या होगी। तो हमें मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है और फिर हमें x और y की वैल्यू लिखनी है। तो हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 5 7 2 3, ये हो गई हमारे पास। इसके बाद हम एक्स वाई जेड को लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसके बाद हम बी मैट्रिक्स मानकर, बी मैट्रिक्स किसको मानेंगे 4 और 5 जो इजिकल टू में उसको मानेंगे। मतलब इनके साथ वाली ए मैट्रिक्स, फिर एक्स और वाई दे रखा है तो एक्स वाई लिखेंगे, जेड नहीं लिखेंगे और जेड नहीं दे रखा, सॉरी गलती से हो गया, एक्स वाई लिखेंगे। फिर इसके बाद में इक्वल टू में जो लिखा हुआ है उसे बी मैट्रिक्स से लिखेंगे। अब देखो अगर हमारे पास ऐसे करके कोई क्वेश्चन है ए एक्स इक्वल टू बी, अगर ऐसे दे रखा है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या ले जाएंगे मल्टीप्लाई में टाइम हो जाएगा डिवाइड में, बी अपॉन ए। और ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स नहीं लिख सकते तो बी इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए बी इंटू ए इनवर्स करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास बी इंटू ए इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स हमको निकालना पड़ेगा, जब आ गया तो भाई ए इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं मोड निकालते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या निकालेंगे सबसे पहले मोड ए निकालेंगे। तो देखो मोड ए निकालते हैं हम, मोड ए बराबर ए का निकालेंगे 5 3 जा 15 और 7 4 2 जा 14। यहाँ से हमने मोड ए निकाला, हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो मोड आ गया 1 तो नॉन जीरो आ गया, कंसिस्टेंस है। अब हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे अब कोफैक्टर निकालेंगे। यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए बताया था मैंने। इसके बाद हम क्या करते हैं इसको रफ कर देते हैं और इस 101% को भी रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोफैक्टर निकालते हैं a11 a12 a21 एंड a22। यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं, a11 की वैल्यू कितनी आएगी, ये और ये ढके हमने 3 आ गया, a12 7 आ जाएगा और a21 2 और 1 कितना आ गया 2 और ये आ गया 5, कितना आ गया 5। इसके बाद साइन चेंज करेंगे, एक इस पर और एक इस पर। तो ए इनवर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा 1/1 और 3 -7 -2 एंड 5, ये ए इनवर्स आ गया। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की निकालेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा एक्स वाई एक मैट्रिक्स में और बी, बी हमारे पास कितना है 4 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ए इनवर्स की वैल्यू को हम कहां पुट कर रहे हैं अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो बी की वैल्यू लिख ली इनटू ए इनवर्स।
ए इनवर्स कितना है 3 -7 -2 और 5। तो 1 का डिवाइड देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इस 1/1 का कोई मतलब भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ से x बाई मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा मेरे पास 4 3 जा 12 और 7 4 जा 28। यहाँ से आ गया 28। ऐसे ही 5 3 जा 15, नहीं 5 3 जा 14, वो 5 3 जा 12, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये कितने बाई कितनी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करने से पहले ये चेक कर लेंगे कितने बाई कितनी मैट्रिक्स है। ये है हमारे पास, या फिर ए इनवर्स इंटू भी कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, हमारे पास कैलकुलेशन करने में मिस्टेक नहीं होगी। तो 3 इंटू -7 -2 इंटू 5, और यहाँ पर कर लिया हमने 4 और 5। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब ये कितने बाई कितने की है, ये है 2 बाई 2 की, और ये है 2 बाई 1 की, है ना। तो इसे हटा दो तो हमारे पास क्या बनेगी, 2 बाई 1 की बनेगी, मतलब हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स बनेगी कुछ। तो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर क्या कर लेंगे, 3 2 जा 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, ऐसे 7 4 जा 28, कितना आ गया 28, और 5 5 जा 25। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, x बाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और माइनस के 3। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और y की कितनी आ गई -3। तो x बराबर 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया -3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। हमें अब सारे क्वेश्चन जहां भी मैट्रिक्स मेथड लिख के देगा, जहां भी कैसे भी लिख के देगा, हमें क्या करना है, उसको मैट्रिक्स मेथड से इसी तरीके से सॉल्व करना है। मतलब हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसके साथ बी का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब हमारा फाइनल आंसर एक्स और वाई की वैल्यूज आएगी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन 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 हमारे पास जो बोर्ड में पेपर आता है वो आता है हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स का। ये यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स का चल रहा है, इसलिए हम इसको ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना फोकस करना है कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मानो 2x माइनस बाई बाई 2x माइनस बाई बराबर 4 बराबर -2, ये है हमारे पास। और 3x प्लस 4 बाई 3x प्लस 4 बाई बराबर 3, ये हमको मैट्रिक्स दे रखी है। उसने कहा मैट्रिक्स मेथड से x और y की वैल्यू बताओ। तो x और y की वैल्यू कैसे बताएंगे, हम पहले a बराबर लिख लेंगे, क्या आएगा हमारे पास 2 3 -1 और 4, और यहाँ से x बाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा x और y, और यहाँ पर b बराबर मैट्रिक्स क्या आ जाएगी -2 और 3, ये आ गया। इसके बाद मैंने तुम्हें सिंपल बता रखा है, सिंपल हम क्या करेंगे, इक्वेशन में रखेंगे x बाई की वैल्यू निकालने के लिए हम a इनवर्स इंटू क्या करेंगे, b करेंगे, ये चीज हमें करनी पड़ेगी। तो हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा, a इनवर्स के लिए मोड a निकालना पड़ेगा। पहले मोड a निकाल लेते हैं, 4 2 जा 8 और 8 3 बन जा 3, तो कितना आ गया हमारे पास, मोड a आ गया हमारे पास 11। नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया तो हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ से a11 निकालो, यहाँ a12, यहाँ a21 एंड a22, यहाँ से देखो 1 बन गया तो हमारे पास कितना आ गया 4, यहाँ से 1 और 2 गया, कितना आ गया 3, यहाँ से 2 और 1 गया तो -1, और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 2, ये आ गया 2। इसके बाद साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज हो गए, हमारे पास ए इनवर्स क्या लिख जाएगा, देखो ए इनवर्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन मोड ए। मोड ए हमारे पास कितना है 11, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस के 3 और 1 और 2, ये इनवर्स आ गया। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकालने के लिए a इनवर्स कितना है 1 अपॉन 11, 4 -3 1 और 2, और मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे हम -2 और 3, -2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1 अपॉन 11, यहां से देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, ऐसे 3 2 जा 6 और माइनस के 6, नहीं प्लस के 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, ये आ गया। यहां से हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 11, यहाँ बचेगा -5 और यहाँ बचेगा 12। तो हमारे पास x और y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 अपॉन 11, क्योंकि 11 y डिवाइड में है, और y बराबर भी कितना आ जाएगा 12 अपॉन 11। अब देखो एक चीज का हमें विशेष रूप से याद रखना है, अगर मॉड हमारा बट्टे में जो भी आ रहा है उसको हम लास्ट में डिविजिबल करेंगे। अगर तुमने पहले से डिविजिबल कर दिया ना
तो ये समझ लो तुम्हारे लिए जी का जंजाल बन जाएगा, तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम्हें टाइमिंग बहुत लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इस क्वेश्चन के भी आंसर हो गए। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अपना 9th क्वेश्चन। क्या है हमारे पास 9th क्वेश्चन, देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास इसी की तरह 4x माइनस 3y इक्वल टू में 3, इक्वल टू में 3, और एक है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। ये हमको इक्वेशन दे रखी है, हमें एक्स ए और बी की मैट्रिक्स बना लेंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 माइनस 3 एंड माइनस 5, ये हो जाएगा। और यहां से लिखेंगे हम एक्स और वाई, और बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगी हमारे पास 3 और 7। ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, सबसे पहले मोड ए निकालना है। तो देखो मोड ए निकालेंगे, मोड ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 20 और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया, माइनस के 11 आ गया। अब देखो 11 आ गया माइनस के हमारे पास, ये आंसर आ गया, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं, a11 a12 और a21 एंड a22। यहाँ से निकालेंगे, a1 बन गया कितना आ गया, माइनस के 5, a12 गया हमारे पास कितना आ गया 3, और a2 बन गया तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस के 3, और यहाँ पर कितना आ गया, बचा हुआ 4। ये आ गए हमारे पास इनके। इसके बाद हम साइन चेंज करते हैं, ए इनवर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन माइनस में 11 और मोड में माइनस 5, 3 माइनस के 3 और 4, ये आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो b के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, लगे या तो b क्या है हमारे पास 3 एंड 7। यहाँ से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा 1 अपॉन माइनस के 11, मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21, यहाँ से 3 3 जा 9 और 7 4 जा 28, यहाँ से करेंगे 15 में 21 में से 15 गए, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। किसके बचेंगे, 6। तो 1 अपॉन माइनस के 11 बराबर क्या बच रहा है यहाँ से 6, और 28 में से 9 गए, कितने बचेंगे, माइनस के 19 बचेंगे, 19 बचेंगे। यहाँ से x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगा 6 अपॉन 11 माइनस के, एंड y बराबर कितना हो जाएगा 19/11। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के भी आंसर हो गए। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, अगला करेंगे 10। बस लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल बताएंगे, सारी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या अपडेट करना है, कैसे सॉल्व करने हैं हमें सारे क्वेश्चंस। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर माइनस था, माइनस लगा लेंगे, थोड़ा ध्यान से उतर जाती है एक अच्छी चीज है, उनको तुम खुद भी सही कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, उसको भी समझ लेते हैं ढंग से। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 5x प्लस 2y इक्वल टू में 3 और 3x प्लस 2y इक्वल टू में 5। 3x प्लस 2y इक्वल टू में 5, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से a और b के मैट्रिक्स लेंगे, a बराबर कितना आ जाएगा 5 3 2 और 2, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ से b मैट्रिक्स x और y को लिखेंगे, x एंड y, और b मैट्रिक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और 5, ये आ गए हमारे पास। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले मॉड ए निकाल लेंगे, तो देखो मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए बराबर कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, कितना आ गया 4 आ गया, ये हमारे पास मॉड ए आ गया। इसके बाद हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को हम बड़े आसानी से कर रहे हैं, इससे ज्यादा आसान ट्रिक कोई नहीं है। सबसे ज्यादा आसानी से चल रहे, a11 लिया 2 आ गया, a12 लिया 3 आ गया, और a21 लिया 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया। इसके बाद साइन चेंज कर लेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 और 2 माइनस के 3 और माइनस के 2 और 5, ये आ गया। इसके साथ हम क्या करते हैं, b का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, b का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 5, इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ऐसे मत करना। देखो x बराबर क्या होता था, a इनवर्स इंटू b, तो हम इसको ही कर रहे हैं सिर्फ, तो a इनवर्स की वैल्यू हो गई और इंटू में b की वैल्यू होगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1/4, मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, यहाँ से 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, यहाँ से जब हम करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास
यहाँ से आ जाएगा 1/4 और मैट्रिक्स के अंदर -4 और यहाँ से कितना आ जाएगा 16 प्लस के। अब डिवाइड देंगे जब 4 का तो x बराबर कितना आएगा -1 भाई 4 1 जा 4 और यहाँ से डिवाइड देंगे तो y बराबर कितना आएगा 4 क्योंकि 4 4 जा 16। तो ये x और y की वैल्यू हो गई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और बच्चों जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 से जो क्वेश्चन है वो हमारे पास बहुत ही महा इंपोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, तो ये समझ लो अवतार है। तो कोई अवतार इसलिए 101% हमारा 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।